11 साल की उम्र में शुरू इस तरह से किया था जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे 2010 में। मुझे बहुत शौक हो गया था फंड रेजिंग इन कम्युनिटी वर्क करने का। ऑफ कोर्स इट फील्स ग्रेट जब भी कहीं पर होते हो तो यू रिकग्नाइज एज अ पाकिस्तान इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखना। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी। ये पाकिस्तान की वो मिट्टी है जो हर दौर में ऐसे हीरे पैदा करती है जो ना सिर्फ कौम का फख्र बनते हैं बल्कि दुनिया को इंसानियत, हमदर्दी और अज़्म की नई तारीफ भी सिखाते हैं। ये ऐसे चिराग हैं जो ना सिर्फ अंधेरों में रोशनी बांटने का काम करते हैं बल्कि दुखी दिलों का सहारा, खामोश तबकात की आवाज़ और नई नस्ल के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। इन्हीं दरख्शां सितारों में एक नाम है अलीना अज़हर का, जिन्होंने ना सिर्फ 11 साल की उम्र में फलाही खिदमात का आगाज़ किया बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का परचम फ़ख्र से बुलंद भी कर रही हैं। और उनकी इन्हीं गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें ग्लोबल एडवोकेट ऑफ पीस जैसे बावकार अवार्ड से नवाजा है। इनके बारे में कुछ और आपको बताते हैं। इससे पहले वो डियाना अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और लिटिल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 25 अंडर 25 जैसी आलमी फहरिस्तों में भी अपना नाम शामिल करवा चुकी हैं, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं। अलीना अज़हर आज की वो नौजवान हैं जिन्होंने दूसरी लोगों के लिए, दूसरे यूथ के लिए मशले राह हैं, जो हमें ये सिखाती हैं कि खिदमत खल के लिए उम्र की नहीं बल्कि जज्बे की ज़रूरत पड़ती है। इस वक्त आलमी अवार्ड याफ्ता अलीना अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अलीना, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। ये बताइए कि आपने 11 साल की उम्र में खिदमत खल का काम शुरू किया। बचपन में तो हम देखते हैं कि आम तौर पर बच्चे खेल कूद या फिर पढ़ाई में खासे मगन होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, लेकिन आपने इतनी कम उम्री में समाजी खिदमत को अपना मिशन बनाया। ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, ज़रा हमें इस बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड मैंने 11 साल की उम्र में शुरू इस तरह से किया था कि हमारे स्कूल में एक प्रोजेक्ट आया था जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे 2010 में। एंड तब मैंने पहली बार एक प्रोजेक्ट किया था। एंड देन वो प्रोजेक्ट करने के बाद मुझे बहुत शौक हो गया था फंड रेजिंग इन कम्युनिटी वर्क करने का। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है उनके साथ जाकर बैठने का, उनके प्रॉब्लम सुनने का, या उनके लिए कोई भी छोटी से छोटी जो काम उनके लिए किया जा सकता था वो करने का। एंड देन वो करते करते उसके बाद इट्स बिन 15 ईयर्स एंड आप जितना भी किसी फील्ड से एक्सपोज होते हो, उसके अंदर काम करते हो, आपको पता चल जाता है कि उनमें कौन से ऐसे टॉपिक्स और इस तरह की फर्दर कम्युनिटीज़ हैं जिनको आपके काम की ज़रूरत है। एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जो इर्द में ख़वातीन रहती हैं या जो यतीम बच्चे होते हैं, जो छोटे स्ट्रीट किड्स होते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ के लिए कैसे काम करना चाहिए और उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो वहाँ से मेरा काम शुरू हुआ एंड देन इट केम वेयर इट इज़ राइट नाउ। डेफिनेटली अलीना, बहुत ज़्यादा जज्बा चाहिए, एक सोच चाहिए जिसको आप डे बाय डे विद द स्ट्रगल परवान चढ़ाते हैं। मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगी आपके इस जर्नी के बारे में। गैर मामूली खिदमात आपने अंजाम दी जिसमें आपको अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ग्लोबल एडवोकेट ऑफ पीस और डियाना जैसे अवार्ड से नवाजा गया। क्या एहसासात थे, किस तरह का एक्सपीरियंस था? क्या आपको लगा कि आपने जो इतनी कोशिश की उसका अब आपको फल मिल रहा है, या मज़ीद आप समझते हैं कि अभी ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ है जो मैंने करना है? बताइएगा। मैम ऑब्वियसली आपको जब भी कोई रिकग्निशन मिलती है एंड स्पेशली अगर वो इंटरनेशनल लेवल से आती हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आती हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं, तो इट मीन्स अ लॉट टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। बट अगेन आई फील लाइक कि आपका फोकस हमेशा अपने काम के ऊपर होना चाहिए। जो रिकग्निशन अवार्ड्स वगैरह होते हैं वो अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखे तो आपको मिल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इट फील्स ग्रेट बिकॉज कोई भी ये याद नहीं रखता कि एक लड़की थी, उसका ये नाम था, उसको ये अवार्ड मिला। बट अब जब भी कहीं पर होते हो तो यू रिकग्नाइज एज अ पाकिस्तान। लेकिन अलीना, ये जो प्रेजेस होते हैं, ये जो एडमिरेशन होती है, ये आपके लिए फ्यूल का काम करती है। आपको महसूस होता है कि अभी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मजीद आपको करने की जरूरत है। मुझे चैलेंजेस के बारे में बताइएगा। इस सफर में आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैम ऑब्वियसली जब आपको पता है कि जैसे
इस तरह के लोग मतलब कि आप जब झुग्गियों के अंदर जाके काम जी। करते हैं या जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ काम शुरू करते हैं तो अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो अभी भी अनफॉर्चुनेटली अलाइव हैं कि उनके लिए काम करना, उनके बारे में बात करना, लोग उस चीज़ को गलत समझते हैं। बट अगर आप एक चीज़ के बारे में लर्न करते हैं ओनली देन आपको सही से नो हाउ होती है कि अगर कोई इंसान किसी भी काम के अंदर इतना घिरा हुआ है तो उसकी वजह क्या है, आप उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर आप ख़वातीन की हाइजीन के लिए काम करते हैं तो अभी भी अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस चीज़ के बारे में बात करने को ही गलत समझते हैं, हालांकि वो किसी की हेल्थ की बात है। सो ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं बिकॉज जब आप ऑब्वियसली टीनेजर होते हैं या 11, 12, 13 साल के तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट या इंकरेजमेंट नहीं मिलती बिकॉज पीपल थिंक कि 2-3 दिन का आपका शौक है। बिल्कुल अलीना, आप सही कह रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है इस उम्र में, जो कि एक बड़ा डायलेमा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर इंसान के करियर में, ज़िंदगी में कोई ना कोई वक्त ऐसा आता है जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है या वो फील करता है कि बस जितना उसने कंट्रीब्यूट करना था, जितना काम करना था उसने कर लिया। अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा मौका आया हो तो आप इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉ करती हैं? बड़े बड़े नाम हैं हमारे सामने, अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, मदर टेरेसा हैं, किससे आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हैं? सर डेफिनेटली लाइक ये सब बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटीज़ हैं, ये हम सब के लिए बहुत ग्रेट एग्जांपल्स जो है वो सेट करके गए। लेकिन मेरी लाइफ के अंदर पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है वो हमेशा मेरे बाबा रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स बिन 9 years सिंस ही पास्ड अवे एंड उनकी डेथ के बाद तो मैं और ज़्यादा अपने काम के टुवर्ड्स जो है वो मूव हो गई थी, तभी मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की थी। तो मेरे दिल को जो सुकून है या जो एक आपको कमी महसूस होती है हर दफ़ा उनकी, हर टाइम पर उनकी, वो सिर्फ अपना ये काम करके होती है। बिकॉज मैं जिन भी लोगों के साथ काम करती हूँ, चाहे वो झुग्गियों में हो, चाहे वो छोटे यतीम बच्चे हों या कोई भी हो, जितनी अच्छा अलीना, शॉर्टली ज़रा मैसेज दीजिएगा जो यूथ आपको देख रही है, जो पाकिस्तानी नौजवान आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम उनको देना चाहेंगी? मैम मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को समझें कि अगर हम लोग एजुकेटेड या प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखना, उनको किस तरह से हमारी ज़रूरत है और उनके लिए हमें क्या काम करना चाहिए इसको देखें। एंड टू प्लीज़ बी देयर फॉर ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ ऑलवेज थिंकिंग कि कोई हमें क्या दे सकता है। हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। एंड एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होना बहुत ज़रूरी है जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम बहुत लैक कर रहे हैं। सो वी शुड नो दिस थिंग कि वी डू ओ ईच अदर अ लॉट। बिल्कुल ठीक है अलीना, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच।